सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धुनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके 47 शक्ति वाला जो परिशिष्ट है, उसकी अपनी 47 शक्तियों की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के माध्यम से चल रही है। ज्ञान शक्ति की चर्चा चल रही थी, पेज नंबर 60 पर। आगे अपन उसमें बढ़ते हैं। गुरुदेव श्री ने फरमाया था कि जिसको विकार की आवश्यकता है, शरीर, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी या स्वर्ग आदि चाहिए, उसका मतलब है कि उसे आत्मा और आत्मा का धर्म नहीं चाहिए। तो उसके लिए आवश्यकता ही नहीं है तत्व ज्ञान की, तत्व के वस्तु स्वरूप के निर्णय की उसको जरूरत नहीं। इसकी जरूरत तो उसको है कि जिसको विकार, शरीर, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी, कुटुंब, स्वर्ग आदि नहीं चाहिए, अपितु अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद चाहिए। देखो, वह क्या करेगा कि वह आत्मा के सन्मुखता में उस आत्मा को ढूंढेगा कि बाहर में ढूंढेगा, तो वह अपने स्वरूप को ढूंढता है। तो कहा चैतन्य मूर्ति आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है। जो ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है वह आत्मा अनंत धर्म का पिंड है, उसमें से आत्मा का धर्म प्रकट होता है। जहाँ जो माल भरा हो वहाँ से वह माल मिलता है। लॉजिक है। शरीर की दुकान में तो जड़ का माल भरा है, उसकी क्रिया से आत्मा के धर्म का माल नहीं मिलेगा। और चैतन्य भगवान आत्मा की दुकान में अनंत गुणों का माल भरा है, तो वहां से ज्ञानादि धर्म का माल मिलेगा, परंतु वहां विकार नहीं मिल सकेगा। यानी क्या लॉजिक है कि शरीर की दुकान, उसमें तो जड़ 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 भरा है, तो वहां से तेरा ज्ञान आनंद कैसे मिलेगा? तेरा ज्ञान आनंद तो तेरे अनंत गुणों की खान, दुकान, पेड़ी जो यह आत्मा है उसकी सन्मुखता करेगा तो मिलेगा। उसका उदाहरण कहते हैं, जैसे अफीम वाले की दुकान पर तो बढ़िया अफीम मिलती है, किंतु मावा या हीरे जवाहरात उसकी दुकान पर नहीं मिलते, और हलवाई की दुकान पर मावा मिलता है, वहां अफीम नहीं मिल सकती। उसी प्रकार जिसे अफीम जैसे विकारी शुभ अशुभ भाव चाहिए हों, उसे वे आत्मा के स्वरूप में मिल नहीं सकते। विकारी भाव और जड़ की क्रिया तो अफीम की दुकान जैसे, माने अफीम की दुकान पे मिले वह सामान है, उनमें से चैतन्य का निर्मल धर्म नहीं मिल सकता। चैतन्य मूर्ति आत्मा अनंत शक्ति का भंडार है, वह जौहरी और हलवाई की दुकान जैसा है। आत्मा के स्वरूप में विकार को बना रखने की शक्ति नहीं है, और पैसा आदि को बना रखने की भी शक्ति नहीं है। आत्मा की जीवत्व शक्ति में ऐसी शक्ति है कि आत्मा के चैतन्य जीवन को त्रिकाल बनाए रखे, किंतु उसमें ऐसी शक्ति नहीं आत्मा में कि वह पैसा विकार शरीर को आत्मा में बना के रखे। इसलिए अब फिर कहते हैं, देखो ये पैराग्राफ,
इसलिए जिसे आत्मा का चैतन्य जीवन चाहिए हो उसे आत्मा की भावना करना चाहिए और विकार की व्यवहार की भावना छोड़ना चाहिए। 2 टप्पे की बात है, सीधी सीधी। आपको आत्मा का यानी जिसको आत्मा का चैतन्य स्वभाव, ज्ञान, आनंद आदि अनंत संपत्ति, अनंत पूंजी जिसको चाहिए हो उसे आत्मा की भावना करना चाहिए और विकार की व्यवहार की भावना छोड़ना चाहिए। जिसको हीरे जवाहरात खरीदना हो उसे तो जौहरी की दुकान पे जाना चाहिए और अफीम की दुकान उसे छोड़ना चाहिए। जिसके राग की व्यवहार की भावना है उसे अनंत शक्ति के पिंड चैतन्य की भावना नहीं है। आत्मा तो अपनी ज्ञानादि अनंत शक्ति का पिंड है, उसमें दूसरे आत्मा नहीं है, अन्य कोई गुण या पर्याय भी उसमें नहीं है। अपने स्वभाव के अतिरिक्त किन्हीं भी अन्य संयोगों को आत्मा अपने में मिला ले या मिलाए ऐसी शक्ति आत्मा में नहीं। और पर्याय के क्षणिक पुण्य पाप को भी दूसरे समय तक बना रखने की उसकी शक्ति नहीं। कितनी बात कहना है यहाँ पर कि यह पहले तो ये कहा कि तुम्हें यदि चैतन्य भगवान आत्मा की जो आनंद स्वरूप पूंजी है उसका तुम्हें भोग करना हो तो तुम व्यवहार और विकार को छोड़ो, यानी कि यह व्यवहार और विकार मेरे आत्मा के स्वभाव से अत्यंत भिन्न स्वभाव वाले हैं, उनका मेरा कोई मेल नहीं है। इस प्रकार तो ये भी कहा कि जिसको राग की भावना है उसे इस वीतराग भगवान की भावना नहीं है। तो आत्मा अपनी ज्ञानादि शक्ति का पिंड है। अब आत्मा में क्या है और आत्मा क्या है? वो कहते हैं आत्मा ज्ञानादि अनंत शक्ति का पिंड है, उसमें पहले काय का निषेध किया, दूसरे आत्मा नहीं, उसमें दूसरे आत्मा नहीं, अरिहंत के नहीं, तीर्थंकर के नहीं, सिद्धों के नहीं, आचार्य परमात्मा के नहीं। यह आत्मा में अपनी ज्ञानादि अनंत शक्ति का भंडार है और अन्य दूसरे आत्मा नहीं, उनके कोई गुण नहीं, उनकी कोई पर्याय भी इसमें नहीं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, यह आत्मा कैसा शक्ति स्वरूप है कि इसमें अपने स्वभाव के अतिरिक्त किन्हीं भी अन्य संयोगों को अपने में मिला ले ऐसी शक्ति का अभाव है। ये आत्मा में शक्ति नहीं ऐसी कि यह किसी अन्य का, तीर्थंकर का, सिद्ध का, उनके आनंद का, उनके ज्ञान का, आचार्य के ज्ञान का, उपाध्याय साधु के ज्ञान का, अन्य ज्ञानी धर्मात्मा के ज्ञान का, उनके आनंद का भाव अपने में मिला ले, उनका संयोग अपने में कर ले, ऐसी शक्ति नहीं। फिर क्या है? तीसरी बात कि पर्याय के क्षणिक पुण्य पाप को भी यह जो आत्मा है इसकी वर्तती हुई अवस्था में जो पुण्य पाप का परिणाम हो रहा है वह कितने समय का है? एक समय का है। तो इस आत्मा में ऐसी भी शक्ति नहीं है कि ये वाला परिणाम एक समय से आगे रोके। ऐसा होता है ना, जैसे मंदिर जी गए, भगवान की वीतराग मनोहर छवि निहारी और अंदर में एकदम भक्ति का भाव जागृत हुआ, कषाय मंद हो गई, आकुलता भी मंद है। अब ये चाहता है कि ये परिणाम बना रहे, चाहता है ना। अब अभी ये बहुत अच्छा भाव है, ये बना रहे, ये बना रह सकता नहीं क्योंकि तेरे में शक्ति नहीं। वह पुण्य पाप का, कषाय की मंदता का, भक्ति बहुमान का, जो कम आकुलता के साथ का जो परिणाम उठा है वह परिणाम तो एक समय वर्ती अपने स्वय काल में अपनी स्वतंत्रता से, पर कारकों से निरपेक्ष, निमित्तों से निरपेक्ष अपने आप खड़ा हुआ है। तो वह परिणाम एक समय वर्ती है, अगले समय कौन उसे रोक सकता है?
जगत में अनंत बलि तीर्थंकर भी उसके तेरे एक परिणाम को रोक सकें, ऐसी उनकी भी ताकत नहीं, और इस आत्मा में भी वह शक्ति नहीं है। क्षणिक पुण्य पाप को दूसरे समय तक बना रखने की उसकी शक्ति नहीं है। इसलिए क्या निर्णय क्या निकला कि पहले समय में जो विकार हुआ वह तो दूसरे समय में दूर हो ही जाता है, उसे कोई भी आत्मा रख नहीं सकता, किंतु स्वयं अपनी निर्विकारी अनंत शक्ति को एक साथ त्रिकाल बनाकर रखे, ऐसी आत्मा की सामर्थ्य। क्या कह दिया है? अपना ज्ञान, आनंद, सुख, चिति, दृष्टि और सुख शक्ति, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व आदि ऐसी अनंत शक्तियों को त्रिकाल बनाकर रखना तो इसका स्वभाव है। लेकिन वह जो पुण्य पाप का, मंद कषाय, तीव्र कषाय का कोई एक समयवर्ती विकार है, उसे ये 3 काल बना के रख सके, ऐसा इसका स्वभाव ही नहीं। तो वह तो दूर स्वयं ही हो जाता है। ज्ञान दर्शन से एक समय में सबको जाने देखे, ऐसी आत्मा की शक्ति है, परंतु कहीं भी इधर उधर करने की या पर को अपना करने की आत्मा की शक्ति नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा की दुकान पर चैतन्य शक्ति मिलती है, किंतु विकार नहीं मिलता, अर्थात आत्म स्वभाव के सन्मुख होने से चैतन्य के परिणमन में अनंत शक्तियां निर्मल रूप से परिणमित होती हैं, किंतु विकार परिणमित नहीं होता। यह चतुर्थ ज्ञान शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। 5वीं शक्ति है सुख शक्ति। देखो, सुख शक्ति का आचार्य परमात्मा कहते हैं अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। अनाकुलता जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, इसमें बोल्ड अक्षर का होगा ना वहाँ एक बॉक्स। आत्मा का सम्यक ज्ञान होने पर उसके साथ ही, सम्यक ज्ञान के साथ ही वही परिणाम में सिद्ध भगवान के जैसे सुख का अंश अनुभव में आता है और सुख का परिपूर्ण सागर प्रतीति में आ जाता है। देखो 2 बातें होती है एक साथ 2 बातें कि आत्मा की उपयोग द्वारा वर्तमान उपयोग जब इस आत्म तत्व का सन्मुखता करता है, उसको लक्ष्य में लेता है, तो वहाँ उस ज्ञान की दशा का नाम सम्यक ज्ञान है। तो वहाँ सम्यक ज्ञान होने पर उस सम्यक ज्ञान के साथ ही अनाकुलत्व लक्षण स्वरूप जो सुख भाव है, सो सुख भाव कैसा कि जो सिद्धों को सुख है ना, उस सुख की बात चल रही है, और तुम जो कल्पना का सुख मानते हो वो तो वास्तव में दुख है, सुख है नहीं। उसकी चर्चा प्रवचन सार में बहुत आई, उसको सुखाभास कह करके, सुख अधिकार है ना एक प्रवचन सार में, उसमें चर्चा है। यहाँ कहा सिद्ध भगवान के जैसे सुख का अंश अनुभव में आता है और सुख का परिपूर्ण सागर खजाना निधान प्रतीति में अंश नहीं आता है। प्रतीति में पूरा सुख सरोवर प्रतीति में आता है, और वेदन में उसकी आनंद के अंश की जो प्रकटता है वो आता। कितनी तो कितनी बात साथ में कही। प्रतीति पूरे की है, वेदन अंश का है, और वह अंश का वेदन कहाँ है कि सम्यक ज्ञान रूपी परिणति। धर्मात्मा अपने अंतर में सुख का सागर उल्लसित होता हुआ देखता है, जिसमें सुख शक्ति है। ऐसे आनंद धाम आत्मा की पहचान वह ही सुखी होने का सच्चा मार्ग है, अन्य कोई नहीं। ये हो गया ना, ही का अर्थ यही होता है। ही कहकर कहा तो अन्न का निषेध है, तो वह ही सुखी होने का सच्चा मार्ग है। तो
तो वह बिना कहे ही ये बात इसमें आ गई कि अन्य कोई मार्ग नहीं है। अभी देखो क्या आगे वाला। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें से कुछ आचार्य देव कुछ शक्तियों का वर्णन करते हैं। अभी तक 4 शक्तियों का वर्णन हो चुका है, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति। अब 5वीं शक्ति सुख शक्ति का वर्णन चल रहा है। अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसी सुख शक्ति आत्मा में त्रिकाल है, अभी है। त्रिकाल का अर्थ यही हुआ ना कि पूर्व में जब यह इसकी निगोद आदि अवस्था, त्रस में त्रियंच आदि अवस्था, नरक स्वर्ग जो भी हुआ तब भी थी, अब भी है और अनंत काल तक रहेगी। त्रिकाल का अर्थ कि यह सुख शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। कौन है सुख शक्ति? कि अनाकुलता जिसका लक्षण है, स्वरूप है। कुछ भी करने की वृत्ति का उत्थान वह आकुलता है, और आकुलता है वह दुख है। लो क्या कह दिया है, कुछ भी करने की वृत्ति का उत्थान। तो समझ लो, सम्यक दर्शन करूं ऐसी वृत्ति का उत्थान दुख रूप भाव है, आकुलता रूप भाव। और सुख स्वरूप आत्मा की दृष्टि वो सुख स्वरूप भाव। अशुभ अथवा शुभ किसी भी वृत्ति रहित शांत निराकुल दशा ही सुख का स्वरूप है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि शुभ परिणाम हो ना बहुत मंद कषाय का। कौन सा ले लें अपन समझने को कि शुक्ल लेस्या वाला परिणाम मंद कषाय का, अथवा तीव्र लेस्या वाला परिणाम। वो कोई भी परिणाम हो वह वृत्ति की उत्थान रूप है, और वह जो वृत्ति का उत्थान रूप भाव है वहाँ नियम से निराकुलता का अभाव है और आकुलता का सद्भाव। किसमें? वो शुक्ललेस्या वाला परिणाम। शुक्ललेस्या का कौन सा परिणाम होता है? जो समझ गए उनको ठीक, नहीं समझे उनको बताते हैं कि वो द्रवलिंगी का आता है ना, वो ऐसे चीरा लगाकर नमक भी डाल दिया तो आंख की कोर जिसकी लाल नहीं होती, इतनी कषाय मंद हो गई। वहां पर भी एक अंश निराकुलता का नहीं है, और जो भी अंश है वो आकुलता का है। तो ऐसा आकुलता वह दुख है, और उससे रहित जो शांत निराकुल दशा है वह ही सुख का स्वरूप है। आत्मा की अनंत शक्तियों में ऐसी सुख शक्ति का भी समावेश है। अब एक प्रश्न किया है श्रोता ने, उसका प्रश्न देखना वाजिब प्रश्न है कि यदि आत्मा में त्रिकाल आनंद भरा है तो वह अनुभव में क्यों नहीं आता? ये पूछा। क्या पूछा है? आत्मा में आपने ही कहा ना प्रभु कि ऐसी सुख शक्ति निराकुलत्व जिसका लक्षण अथवा के स्वरूप है, ऐसी सुख शक्ति प्रत्येक जीव में, निगोद में रहा जीव हो, मनुष्य में रहा हो, आचार उपाध्याय साधु रूप साधक अवस्था में रहा हो कि पूर्ण अवस्था में रहा हो, त्रिकाल रहने वाली है यह सुख शक्ति। प्रत्येक जीव को प्रत्येक काल में यह सुख शक्ति विराजमान है। तो जब ऐसी है तो अनुभव में क्यों नहीं आती? ये उसका प्रश्न। सुख शक्ति है कि नहीं, और अनादि से अब तक सुख का अंश भी अनुभव में नहीं आया, ये क्या बीमारी है? वो कहते हैं देखो, यदि स्वभाव शक्ति का विश्वास करके उसके सन्मुख हो तो आनंद का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। तो अनुभव कहाँ से आया? है उसमें। उस अनुभव आया माने उस प्रकार का भाव त्रिकाल है, उसका प्रकटपना हुआ, वह अनुभव में आया। अपने स्वभाव में आनंद भरा हुआ है, वहां नहीं ढूंढकर बाह्य में आनंद की शोध करता है। इसलिए अपना स्वभाव नाम सुख जीव के अनुभव में नहीं आता,
क्योंकि जहाँ सुख भरा है वहाँ ढूंढे तो मिलेगा ना, और जहाँ सुख नहीं है अनादि से वहाँ ढूंढता आया है। अभी अपन ने चर्चा की ना कि जहाँ कषाय की मंदता का परिणाम रूपी वृत्ति का उत्थान है वहाँ आकुलता का ही सद्भाव, और जहाँ ऐसी वृत्ति के उत्थान से रहित स्वरूप की सन्मुखता वाली एकाग्रता वाली जो वृत्ति है वहाँ नियम से निराकुलता का सद्भाव। तो जहाँ है वहाँ जाओगे तो मिलेगा, और जहाँ है ही नहीं वहाँ जाने से कैसे मिलेगा। कहाँ था, वहाँ ढूंढे तो मिले ना। जड़ में तो कहीं ऐसी सुख शक्ति है नहीं कि वह आत्मा को सुख पहुंचाए। जड़ के लक्ष्य से क्या होता है कि जो कृत्रिम शुभ अशुभ आकुलता रूप भाव होते हैं उनमें भी सुख नहीं है। क्यों नहीं है? कि आकुलता सुख का लक्षण नहीं। सुख का लक्षण कहा ना, इस कौन से नंबर की शक्ति आएगी? 5वें नंबर की। इसमें कहा अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति, और आकुलत्व लक्षणा दुख। तो सुख शक्ति तो आत्मा में है। आत्मा त्रिकाल सुख का सागर है। उसे सुख के लिए किसी बाह्य पदार्थ की, पैसे आदि की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ऐसी सुख शक्ति वाले आत्मा को समझे तो उसे पर में से सुख बुद्धि दूर हो जाती है और उसका ज्ञान स्वभाव उन्मुख हो जाता है। उस ज्ञान परिणमन में सुख शक्ति भी साथ होकर उछलती है। कौन से ज्ञान परिणमन में? कि अपने वर्तते ज्ञान का ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान लक्षण से उपयोग को उसमें लक्षित करने से जो ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया का परिणमन है उसमें इस आत्मा की अनंती शक्तियों की निर्मल सामर्थ्य का व्यक्तपना वेदन में आता है। तो सुख शक्ति का भी आता है। प्रत्येक शक्ति पृथक पृथक नहीं है। ये थोड़ा समझने की बात है, समझी हुई हो तो उसे मजबूत करना है। देखो क्या कहते हैं, प्रत्येक शक्ति पृथक पृथक नहीं। अभी कहा था कि परस्पर भिन्न ऐसी अनंत शक्तियां, कहा था ना परसों, कब आई थी चर्चा? परसों आई थी। क्या कहा था कि परस्पर भिन्न ऐसी अनंत शक्तियां। अब क्या कहते हैं, अब क्या कहा कि प्रत्येक शक्ति पृथक पृथक नहीं है, अपृथक है। तो पृथक कैसे कही थी? कि अपने अपने भाव स्वरूपता से वे परस्पर पृथक हैं और इसलिए अनंत है। हाँ, अब उनकी विस्तार और उनके परिणमन की अपेक्षा देखो तो वो पृथक पृथक नहीं। क्यों? कि जहाँ एक शक्ति है वहीं अनंत शक्ति का पिंड है। इसलिए एक शक्ति को देखने से अनंत शक्ति स्वरूप पूर्ण पिंड लक्ष्य में आता है। जहाँ ज्ञान परिणमित हो वहीं आनंद आदि अनंत शक्तियां साथ ही परिणमित होती हैं। ऐसा अनेकांत स्वरूप। ये क्या अनेकांत आया? कि वे अनंत शक्तियां एक ही आत्मा का जो विस्तार है, तो जहाँ एक शक्ति है और जहाँ उसका परिणमन है वहीं अन्य अनंत शक्तियों का परिणमन। यही कहा ना, देखो जहाँ एक शक्ति है वहीं अनंत शक्ति का पिंड है। तो एक शक्ति को देखने से एक शक्ति लक्ष्य में आती है कि एक शक्ति को देखने से अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा लक्ष्य में, अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा लक्ष्य में आता है। और अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा जो लक्ष्य में आता है वहाँ जो ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रिया उस सब समस्त वस्तु के एक रूप को जानती हुई प्रकट हुई, वहाँ पर
अनंत आनंद आदि शक्तियां साथ ही परिणमित होती हैं, ऐसा अनेकांत स्वरूप है। यानी शक्तियां परस्पर भिन्न भिन्न हैं और वे शक्तियां पृथक पृथक नहीं है, ऐसा अनेकांत स्वरूप। कोई कहे कि हमें ज्ञान तो हुआ है परंतु सुख कहीं दिखाई नहीं देता, तो उसने क्या माना कि ज्ञान और सुख को सर्वथा भिन्न मान लिया। वे भिन्न तो हैं, अपने अपने भाव अपेक्षा भिन्न हैं, पर वह वस्तु के आश्रय अपेक्षा, वस्तु के विस्तार, अपने विस्तार अपेक्षा पृथक नहीं। तो कोई यूं माने हमको सम्यक ज्ञान हुआ है, सुख आया क्या कि सुख का पता नहीं। वो है ना, कोई एक चर्चा पहले गुरुदेव भी बताते हैं, वो कहे कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं केवली जाने। हाँ, माता जी भी थे, क्या कहें कि सम्यक दर्शन हुआ है कि केवली जाने। अरे तुझे सम्यक दर्शन हुआ माने आत्मा के निर्मल स्वभाव की निर्मल पर्याय में प्रतीति हुई, उसका निर्मल संचेतन हुआ और आनंद का तुझे वेदन न हुआ, ऐसा होएगा क्या? यदि ऐसा मानते हो कि सुख हुआ है कि नहीं, हमें तो कुछ सुख का पता नहीं लगा, तो तुमने ज्ञान और सुख को सर्वथा भिन्न मान लिया है। इसलिए उसने अनेकांत स्वरूपी आत्मा को नहीं जाना। अनेकांत स्वरूपी आत्मा यहाँ क्या मतलब है उसका? कि परस्पर भिन्न भिन्न रही हुई शक्तियां पृथक पृथक नहीं रहती, ये अनेकांत स्वरूप। जो अपने अपने भावों से पृथक होने पर भी अपने विस्तार में, अपने परिणमन में एक साथ एक अपृथक पने ही परिणमित होती हैं, ये अनेकांत। आत्मा अनंत धर्मों का एक पिंड है, उसकी श्रद्धा ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान परिणमित हुआ, उसी के साथ सुख भी परिणमित होता है। आत्मा का सम्यक ज्ञान होने से उसी के साथ सम्यक ज्ञान के साथ सिद्ध जैसे आनंद का अंश अनुभव में आता है। इस प्रकार अनंत शक्तियां एक साथ निर्मल रूप से परिणमित हो रही हैं। किसके किसके कि जिसकी दृष्टि आत्मा पर है उसके। अज्ञानी तो यथार्थ आत्मा को मानता ही नहीं, इसलिए उसके शक्तियों का निर्मल परिणमन नहीं होता। आत्मा का स्वभाव त्रिकाल सुख से परिपूर्ण है, उसमें दुख का एक अंश भी नहीं। एक अंश भी दुख का अंदर नहीं है स्वभाव। पर का कुछ करने की आकुलता आत्मा में नहीं है। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ ऐसी जिसकी मान्यता है, वह जीव पर के करने के अभिमान से सदैव आकुलित ही रहा करता है। मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। बड़ी अटपटी सी बात कही गई है। अटपटी लगी कि नहीं लगी? अटपटाहट क्या है देखो, हम बताते हैं। इसमें अपन बात दोबारा पढ़ेंगे ना, तो उसमें अटपटी बात क्या है देखो कि आत्मा का स्वभाव त्रिकाल सुख से परिपूर्ण है, उसमें दुख का एक अंश भी है नहीं और पर का कुछ करने की आकुलता भी आत्मा में है नहीं। इतनी बात हुई। फिर कहा मैं पर का कुछ कर सकता हूँ ऐसी जिसकी मान्यता है, वह पर के करने के अभिमान से सदैव आकुलित ही रहा करता है। तो जब आत्मा में पर को करने वाली आकुलता का अंश भी नहीं, दुख का अंश भी नहीं, तो ये पर को करने का जो अभिमान रूप भाव है, इससे आपने कहा सदैव आकुलित रहता है और आप कहते हो वहाँ है ही नहीं है, तभी तो वो वहाँ है नहीं, पर का कर सकता नहीं, लेकिन पर को करने की आकुलता का अंश भी आत्मा में नहीं। लेकिन एक एक समय की होती पर्याय में
अपने को दुख के अंश से खाली न स्वीकार करता हुआ, यानी दुख से खाली और सुख से सराबोर ऐसा स्वीकार न करके पर में कुछ करने की इसकी जो मिथ्या बुद्धि है वह एक समय की अवस्था में उत्पन्न होने वाला भाव है। उसका आत्मा से कोई संबंध है कि आत्मा के स्वभाव से उसका कभी कोई संबंध नहीं। मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। इस प्रकार ज्ञाता रूप रहने में अनाकुल शांति है, वही सुख है। मेरा सुख पर में है, ऐसी जिसकी बुद्धि है। उसके पास करोड़ों रुपए हो, मेवा मिठाई खाता हो, सोने के झूले पर झूलता हो, तथापि वह आकुलता से दुखी ही है। आनंद धाम ऐसे स्वय तत्व की महिमा छोड़कर पर की महिमा करी, वही दुख है। बाह्य में प्रतिकूलता का होना वह कोई दुख का लक्षण नहीं। देखो अभी ऐसा लगता है ना, उसकी भी खुलासा करते, सुख शक्ति की चर्चा चलती है। बाह्य में प्रतिकूलता का होना वह कोई दुख का लक्षण नहीं। बाहर में पूरे दुनिया भर में कोरोना का वायरस फैला है ना, तो कोरोना का जो वायरस फैला है वो दुख नहीं है। कोरोना का वायरस दुख नहीं, वो है तो एक जगत की वस्तु है, तो वो वायरस दुख रूप नहीं, वो उसमें ही दुख नहीं, वो दुख से खाली है। ये तो उसके प्रति का तेरा जो लागनी है, यानी उसके प्रति की कैसी कि ये शरीर के प्रति की राग रूप लागनी है, और इसलिए वो शरीर को प्रतिकूल जानता हुआ, उसको शरीर के लिए प्रतिकूल जानता हुआ तू तेरी वृत्ति में दुख का भाव पैदा करता है। तो कोरोना वोरोना में कोई दुख है? हाँ, देखो ये बात पकड़ने की है ना। हम तो भैया बहुत दुखी हैं, फलानी चीज नहीं है, रोग इतना है, फलाना ऐसा है, तो वो कोई दुख रूप है क्या? कहते हैं बाह्य में प्रतिकूलता का होना, प्रतिकूलता उनमें है नहीं, तेरा प्रतिकूलता रूप उसमें कल्पना करना, तो वह दुख रूप है। लेकिन बाह्य की वस्तु वह उसमें कोई दुख नाम का लक्षण नहीं है। दुख अर्थात आकुलता, आकुलता कहो अथवा मोह कहो, जितना मोह उतना ही दुख है। यह दुख आत्मा की क्षणिक पर्याय में होता है, परंतु आत्मा के स्वभाव में दुख नहीं है। आत्मा के स्वभाव में तो मात्र सुख ही भरा है। जिसे आकुलता चाहिए हो, जिसे दुख की कामना हो, तो उसे चैतन्य स्वभाव में से उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। और जिसे निराकुल सुख की आकांक्षा हो, उसे चैतन्य स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कहीं से वह प्राप्त नहीं हो सकेगा। जिसे सुखी होना हो, उसे ऐसे आत्मा की समझ का मार्ग ग्रहण करना। प्रत्येक आत्मा अनंत गुण का भंडार है, उसके प्रत्येक गुण का लक्षण भिन्न है। पूर्ण आत्मा का लक्षण ज्ञान है। सुख आदि अनंत गुण भी उस ज्ञान के साथ ही विद्यमान हैं। उनमें जानना वह ज्ञान का लक्षण है, और निराकुलता सुख गुण का लक्षण है। सुख गुण आत्म द्रव्य में है, सुख गुण गुण में है, सुख गुण पर्याय में भी। बराबर समझना, ये बात पीछे भी आ गई। प्रत्येक शक्ति के संदर्भ में बात है। ज्ञान शक्ति कहो कि दृष्टि शक्ति कहो, या चिति शक्ति, या कि सुख शक्ति, वो सुख शक्ति का भाव द्रव्य में, गुण में, पर्याय तीनों में है। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में सुख व्याप्त है। आत्मा का एक भी प्रदेश सुख शक्ति से रहित यानी कि खाली नहीं। जैसा आत्मा का आकार है, वैसा ही उसके सुख का आकार। बोलो, है ऐसा?
कोई कहे कि मेरे तो पैर के अंगूठे में दर्द है तो और कहीं नहीं है, तो वो दर्द यानी दुख, तो वो दुख अंगूठे के उधर है कि नहीं? अंगूठे की उस अवस्था को जानता तेरा जो उपयोग परोन्मुख है, उस काल में वहां पर जो अरोचकता का भाव रूप आकुलता लक्षण वाला दुख है वो सारी आत्मा में व्याप्त है। ऐसे दुख पूरे में व्याप्त है, सुख पूरे में व्याप्त है, क्योंकि दुख तो सुख का विरोधी भाव है। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में आनंद है, किंतु दयादि राग भाव में आनंद नहीं है। मकान पैसा स्त्री शरीर या राग में भी आनंद नहीं है। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों में अभेद रूप से आनंद भरा हुआ है। उनमें से यदि आनंद प्राप्त करना चाहे तो मिल सकता है। फिर वही उदाहरण याद कर लो कि अफीम की दुकान पे अफीम मिलती है और मावा मिष्ठान हलवाई की दुकान पे मिलता है। तो चाहिए हो मावा मिष्ठान और अफीम की दुकान पे जाना तेरा व्यर्थ है, और चाहिए हो अफीम तो तेरा यहाँ आना व्यर्थ है। उनमें देखो, इसलिए कहा यदि आनंद प्राप्त करना चाहे तो इस ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण स्वरूप आत्मा के पास वह आनंद मिल सकता है, किंतु उनमें यदि स्वर्ग आदि की इच्छा करे तो वे नहीं मिल सकते। ये क्या गजब की बात कहते हैं, गहरी बात है। कल भी चली थी यही बात कि इच्छा तो है तुझे स्वर्ग आदि वैभव की, और तू चाहता है आत्मा में से उन्हें प्राप्त करना, तो वे आत्मा से प्राप्त होंगे, क्योंकि आत्मा में उनकी प्राप्ति हो सके ऐसा भाव ही नहीं। आत्मा का आलम्बन लोगे तो नियम से निराकुलत्व लक्षण वाली सुख स्वरूप भाव की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि की नहीं होगी। और स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा हो तो वे नहीं मिल सकते, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति काय का फल है? राग का फल है। वीत राग दशा का फल स्वर्ग आदि की प्राप्ति है ही नहीं। क्या गजब की बात है, ये बात पकड़ में आनी चाहिए। अभी अपनी पकड़ में क्या भरा है वो थोड़ा सा उसको साफ करना चाहिए। क्या भरा है कि देखो, इसको लगता है कि यह जो मैं वीतराग स्वरूप आत्मा हूँ, इसका जो मैं यदि आलम्बन लूंगा तो इसके आलम्बन लेने से मुझे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, और जब तक पूर्णता नहीं आएगी तो बीच में स्वर्ग आदि मिलेंगे। ऐसी जिसने विचार बना के रखा है उसे आत्मा ही नहीं मिलेगा। पहली बात तो आता है ना, एक वो मंगलाचरण है, उसमें एक बात आती है, मैं तो कह देता हूँ, काम दम मोक्ष दम चय एव ओंकाराय नमो, ऐसा कहा है। काम दम मोक्ष दम, काम कहते हैं स्वर्ग आदि, तो स्वर्ग आदि भी मिलेंगे, मोक्ष भी मिलेंगे। ये बात तेरे को ज्ञान कराई गई कि इस आत्मा का लक्ष्य करने वाले को जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई तो अपूर्ण भाव में जो रागादि हैं, उन रागादि के फल रूप से तुझे ये कामदम माने कि ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन जिसे स्वर्ग आदि चाहिए हो उसे तो भैया ये चैतन्य की दुकान छोड़, तू तो अफीम की दुकान पे जा, ये कहते हैं। क्योंकि उसकी भी एक बात है, वो भी कह लेते हैं, इसको अनादि से व्यवहार का रस माने कि राग का रस, चाहे वो अशुभ का हो चाहे शुभ का हो। धर्म बुद्धि से ये शुभ राग का रसिया हुआ है। अब ये राग के रसिया को आचार्य भगवान कभी कभी कोई स्थान पर कदाचित एक आध दो जगह जरा यूं कह देते हैं कि भाई तू इस आत्मा की संभाल कर, इस स्वर्गादिक तो वैसे ही मिल जाएंगे, गेहूं पैदा करेगा तो भूसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसके रस तो पड़ा है भूसा का, तो भूसा का रस पड़ा है तो ये सोचता है कि ये दोनों हाथ लड्डू लेने की दुकान मिल गई मुझे, यहाँ पर आत्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी,
धीरे धीरे मोक्ष हो जाएगा और बीच में स्वर्ग आदि गतियां मिल जाएंगी। तेरी सोच ही गलत है। जिसकी ऐसी सोच है उसे ये आत्मा मिलने वाला नहीं। देखो, राग स्वर्ग की प्राप्ति हो वह राग का फल है। आत्मा के गुणों में राग का अभाव है और राग में आत्मा के गुणों का। तो राग का एक अंश भी तेरे इस आत्मा के आनंद के अंश को दे सके ऐसी शक्ति राग में है ही नहीं। आनंद गुण की प्रधानता से देखने पर संपूर्ण आत्मा आनंदमय है। आत्मा के अनंत गुण आनंद से परिपूर्ण हैं, उनमें कहीं आकुलता नहीं है। पर्याय में एक समय की आकुलता होती है, उसकी यहाँ बात नहीं। यहाँ आनंद गुण की प्रधानता से प्रत्येक जीव आत्मा आनंद स्वरूप है और पर्याय में जो आकुलता है तो उसको देखोगे तो कहते हैं वहां तो तुझे अनाकुल तत्व दिखता नहीं। उसको यहाँ गौण करके त्रिकाल आनंद सुख शक्ति स्वरूप आत्मा है, उसकी यहाँ बात है। एक समय की अवस्था की आकुलता की यहाँ बात नहीं है। उस पर्याय को गौण करके, किस पर्याय को? वर्तमान आकुलता रूप परिणमित एक समय वाली पर्याय को गौण करके त्रिकाली स्वभाव की मुख्यता से यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा में आकुलता है ही नहीं। आत्मा तो त्रिकाल सुख का सागर है, जिसे मात्र आकुलता का ही आभास होता है, किंतु उसी समय नित्य अपार अनाकुल सुख स्वभाव भासित नहीं होता। वह जीव मिथ्या दृष्टि। लोग क्या कहा है? यह अनादि का अज्ञानी जीव इसकी एक एक समय की अवस्था में दुख रूप आकुलता का भाव का परिणमन है और उसका वेदन है, बराबर। और लेकिन उसी समय में नित्य अपार बेहद अमर्यादित ऐसे सुख स्वभाव स्वरूप आत्मा भी उस ही पर्याय के काल में मौजूद है कि नहीं? एक समय की अवस्था में ये पूरा भाव पकड़ना, क्योंकि एक एक समय होकर के ये त्रिकाली है ना, अनादि अनंत है। तो पर्यायों के प्रवाह में, काल सापेक्ष पर्याय के प्रवाह में एक एक समय में ये त्रिकाल चला है। इसका एक द्रव्य स्वभाव है जो एक एक समय के प्रवाह में परिवर्तन रूप क्रिया को प्राप्त होती पर्यायों के होने पर भी वह द्रव्य स्वभाव अपने भाव को छोड़ता है। और पर्याय में कैसा स्वभाव है? तो वो एक एक समय की हीनाधिकता वाली, अपूर्णता वाली, अल्पता अधिकता वाली वो पर्याय प्रति समय परिणमित हो रही है। ये पूरे द्रव्य का नक्शा। अब इस नक्शे के अनुसार किसी समय किसी द्रव्य को देखा जाए, किसी समय अपने द्रव्य को देखा तो क्या दिखेगा कि उस समय वर्तती हुई आकुलता दिखेगी ना। और तो जिस समय तुम भले तुम्हारा लक्ष्य आकुलता पे गया तो उस आकुलता के काल में यह त्रिकाल निराकुलत्व स्वरूप अपार बेहद अमर्यादित स्वभाव वाला आत्मा है कि नहीं? कहाँ है? उसी समय की पर्याय। पर्याय में मानो जिस पर्याय में दुख आकुलता व्यक्त है उसी काल में वहां निराकुलत्व स्वरूप आत्मा है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो जो व्यक्ति, जो जीव उस आकुलता वाले स्वभाव को ही देखता है और वहां रहे हुए निराकुलत्व नित्य अपार सुख स्वभाव को नहीं देखता, उसका नाम क्या है? मिथ्या दृष्टि। तो अब पलट दो बात को, उस बात को पलट दो। तो बात पलटने में ही क्या खिल गई कि जिस समय में आकुलता का भाव मौजूद है उसी समय में मैं नित्य अपार बेहद अमर्यादित सुख स्वरूप वाला मौजूद हूँ, ऐसा जिसे भाषित होता है वहाँ आकुलता नहीं रहती।
इसका नाम क्या हुआ? सम्यक दृष्टि। कहाँ जाए, कैसे मिलेगा आत्मा? ज्ञायक तत्व त्रिकाली है, त्रिकाली है, त्रिकाली है। तो त्रिकाली में तेरे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तुम जाओगे तो अपने वर्तमान उपयोग से ही जाओगे ना। तो वर्तमान उपयोग वर्तमान में जाएगा कि भूत भविष्य में जाएगा? वर्तमान उपयोग है ना, तो वर्तमान उपयोग जो लक्ष्य में लेगा वो उस वर्तमान को लेगा कि 3 काल को लेगा? है ही नहीं। तो वर्तमान को लेगा तो ये त्रिकाली तुझे वर्तमान में मिलेगा कि भूत में जाकर मिलेगा अथवा भविष्य में जाकर मिलेगा? तो वर्तमान में कहाँ है कि वहीं जहाँ वो हलचल वाली अवस्था में दुख की अवस्था व्यक्त है, वहीं के वहीं ये त्रिकाली इस दुख भाव से रिक्त पड़ा हुआ सुख स्वभाव भरपूर पड़ा। वहीं देख लो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, जिसे मात्र आकुलता का ही आभास होता है, प्रतिभास होता है, किंतु उसी समय नित्य अपार अनाकुल सुख स्वभाव भासित नहीं होता, वह जीव मिथ्या दृष्टि। और जिसने एक समय की वृत्ति जितना ही अपना स्वरूप माना है, उसने आत्मा को नहीं जाना है। आकुलता तो सुख गुण की एक समय की विकृत अवस्था है, उसी समय ले देखो। ये सामान्य बात नहीं है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अपने को लगे कि हाँ ठीक है, निराकुलत्व लक्षण शक्ति है, नित्य है, अपार है, सदा काल है, सुख स्वभाव है, स्वभाव में दुख नहीं है, आदि इत्यादि बातें सुनी हुई होने से लगे कि ये सामान्य बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे कहने से नहीं, इस पुस्तक में से 2-4 बार पढ़ना और फिर विचार करना कि ये बात सामान्य है कि बहुत विशेष है। देखो क्या कहते हैं, आकुलता सुख गुण की एक समय की विकृत अवस्था है, उसी समय अनंत अनाकुलता का पिंड आत्मा है। उस स्वभाव की अनंत महिमा के बल से साधक कहता है, जानता है, मानता है कि मुझ में आकुलता है ही नहीं। जिसे स्वभाव का बल भासित न होकर विकार का बल भासित होता है, उसे स्वभाव की महिमा और विश्वास नहीं है। स्वभाव की महिमा और विश्वास नहीं होने का नाम है, अर्थात स्वभाव का उसको अनादर है। और काय का आदर है? विकार का आदर है। और यही संसार का मूल। इधर से चलो, संसार का मूल कौन है? कि विकार का आदर और स्वभाव का अनादर। स्वभाव का अनादर किसे कहते हैं? कि स्वभाव की महिमा और विश्वास है नहीं, यही स्वभाव का अनादर है और विकार का आदर है। तो इसे स्वभाव की महिमा विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास स्वभाव का बल नहीं है। और स्वभाव का बल इसके पास क्यों नहीं है? कि वर्तती पर्याय में उपजी हुई आकुलता मात्र को ही यह आत्मा मानता है। वहाँ उपस्थित विराजमान विद्यमान मौजूदा हाजिर तत्व जो त्रिकाल सुख स्वरूप है, उसको ये देखता ही नहीं। तो जो देखे वो साधक, उसके पास स्वभाव का बल, उसके पास स्वभाव का आदर। और स्वभाव का आदर माने संसार के मूल का छेद हो। सामान्य नहीं है ये पैराग्राफ, गंभीर है। यहाँ आत्मा के अनंत धर्म को बतलाते हैं। उसे पहचानने से क्षणिक विकार की महिमा छूट जाती है और स्वभाव का सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वह मुक्ति का मूल है। और जो एक समय की पर्याय मात्र का विकार का आदर है, वह संसार का मूल है। वह प्रकट होते ही अनंत संसार का मूल नष्ट हो जाता है। देखो फिर सुनो, ये भी बहुत गजब की बात है। 2 पैराग्राफ बहुत अद्भुत हैं ये। आकुलता त्रिकाली नहीं है, किंतु आकुलता के अभाव रूप आनंद स्वभाव आत्मा में त्रिकाल है। यानी ये आत्मा त्रिकाली है और आकुलता त्रिकाली नहीं है।
अभी अपने सामने दो चीजें हैं ना, वर्तमान आकुलता है और आकुलता के अभाव रूप आनंद रूप स्वभाव है। दो चीज है कि नहीं? अभी है कि नहीं? किसी समय अपने को देखो, अपना बैलेंस शीट बनाओ अपनी खुद की, किसी समय अभी 10:01 अपन अभी सेकंड पे गिनते हैं, 1 सेकंड के फला समय पर आत्मा क्या है कि वर्तमान आकुलता का भाव और त्रिकाल आकुलता के अभाव स्वरूप सुख स्वरूप आत्मा। इतना मंजूर के नहीं मंजूर है ना? इतना है तो वह आनंद स्वभाव आत्मा त्रिकाली वो अगले समय रहेगी कि न रहेगी, और आकुलता रहेगी कि न रहेगी कि वो न रहेगी। क्यों न रहेगी? कि वो तो एक समय वर्ती। उस आनंद का वेदन पर्याय में एक समय जितना है। इस आत्मा को लक्ष्य में लिया, सम्यक दृष्टि हुई, मुक्ति का मूल प्रकट हुआ, संसार का मूल नष्ट हुआ, तो आनंद स्वभाव जो है उसकी प्रकटता पर्याय में हुई। उस आनंद का वेदन पर्याय में एक एक समय जितना है, किंतु शक्ति त्रिकाल है। 3 काल का आनंद ज्ञान में एक साथ ज्ञात अवश्य होता है, लेकिन त्रिकाल के आनंद का अनुभव एक साथ नहीं होता है। देखना क्या कहना चाहिए कि अभी जो स्वरूप सर्वमुक्ता वाली पर्याय में उस ज्ञान की अवस्था में आनंद का वेदन आया, वो आनंद का वेदन एक समयवर्ती वर्तमान आनंद है, और उसी काल में त्रिकाल आनंद स्वरूप प्रतीति में आया। त्रिकाल आनंद स्वरूप आत्मा प्रतीति में है, लेकिन तो प्रतीति में है और ज्ञान में भी है। ख्याल में आया कि नहीं आया कि मैं त्रिकाल आनंद स्वरूप? तो त्रिकाल आनंद स्वरूप जानने में तो जिस समय आया उस समय त्रिकाल आनंद का अनुभव नहीं है, आनंद का अनुभव वर्तमान परिणाम। अनुभव तो वर्तमान जितना ही होता है, भविष्य के आनंद का ज्ञान इस समय होता है, किंतु इसका उपयोग इसी समय नहीं हो सकता। उपयोग नहीं हो सकता मानो उपयोग में वह वेदन अनुभव नहीं हो सकता। त्रिकाल के आनंद के वेदन को एक समय में जान ले, ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य। देखना अब जरा ये भाषा पकड़ना। त्रिकाल के आनंद के वेदन को एक समय में जान ले, वेदन को जान ले। हाँ, वेदन को जान ले, पर वेदे वर्तमान को। वेदन को क्या जान ले कि मैं त्रिकाल सुख स्वरूप हूँ, इसमें से जितना इसकी प्रकटता है वो आनंद 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 की प्रकटता है। तो आनंद की प्रकटता का वेदन कैसा है कि आनंदमय है। तो आनंदमय त्रिकाल आनंदमय वेदन को एक समय में जानने की शुद्ध ज्ञान की ताकत है, और उसी शुद्ध ज्ञान की अनुभव की जो दशा है उसमें वर्तमान आनंद का ही वेदन है। ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है, परंतु त्रिकाल के आनंद को एकत्रित करके वर्तमान में ही उसका वेदन कर ले, ऐसी ज्ञान का सामर्थ्य नहीं। देखो, सिद्ध भगवान अपने भविष्य के अनंत काल के आनंद को वर्तमान में जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ। सिद्ध परमात्मा है, केवल ज्ञान से परिणमित हैं, एक समय की उनकी प्रति समय होती हुई केवल ज्ञान अवस्था है। उस केवल ज्ञान अवस्था का विषय कितना कि जगत के सब ही पदार्थ, तो सब ही पदार्थ में आप भी आया कि ना आया, और आप आया तो अब वो जगत के पदार्थ छोड़ दो, ख्याल में रख ली, छोड़ दो। यह उस केवल ज्ञान के विषय में स्वयं आत्मा है कि नहीं, उस आत्मा के अनंत गुण उसको प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं। उनके 3 काल के पर्यायों के परिणमन भी उसके ज्ञान में प्रत्यक्ष वर्तमानवत जानने में आ रहे हैं। तो अपने भविष्य के अनंत काल के आनंद को वर्तमान में जानते हैं, और परंतु भविष्य के आनंद का वेदन तो भविष्य की पर्याय में होगा, उसका वेदन इस समय नहीं होता। अनंत काल के सुख का वेदन एक समय में कर सकते हैं? नहीं। वेदन तो वर्तमान पर्याय के आनंद का ही है।
वे प्रति समय नए नए परिपूर्ण आनंद का वेदन कर है। वो भी परिपूर्ण, पूर्ण है ना आनंद, अनंत आनंद है, और प्रति समय का नया नया परिपूर्ण आनंद का वेदन कर रहे हैं। अरे ऐसी अनंत शक्ति प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल भरी है, उसका विश्वास करने से वह प्रकट होती है। यदि त्रिकाली द्रव्य गुण के आनंद का एक समय में व्यक्त रूप से वेदन हो जाए, मान लो कि ऐसा हो जाए कि 3 काल का आनंद एक ही समय में वेदने में आ जाए, तो फिर दूसरे समय का आनंद कहाँ से आएगा? त्रिकाल शक्ति रूप आनंद तो अव्यक्त है, और पर्याय में प्रति समय आनंद व्यक्त होता है। जो व्यक्त होता है उसका वेदन होता है। इस प्रकार आनंद शक्ति द्रव्य गुण पर्याय तीनों में विद्यमान है। इसलिए हे भाई, अपना आनंद स्वयं में ही ढूंढ, तेरा आनंद तुझ में ही है, वह बाह्य में ढूंढने से नहीं मिलेगा। तेरा संपूर्ण द्रव्य ही आनंद से परिपूर्ण है। अनंत शक्ति के पिंड आत्मा की अभेद दृष्टि करो तो उस आनंद का अनुभव होगा। पराश्रय में रुकने से आकुलता होती है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। सामान्य द्रव्य में आनंद है, उसके अनंत गुणों में आनंद है, अनंत पर्यायों में आनंद है। इस प्रकार आत्मा आनंदमय है। अभी इस शक्ति की शेष चर्चा है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे। यहाँ तो हो गया पूरा। इसके बाद ये है, अहो ऐसे आत्मा के समक्ष देखे तो दुख है ही कहाँ। हाँ, कुछ आगे पीछे थोड़ा रह गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसकी